सब दिन रहे। संपत्ति हो जाए थोड़े दिन के बाद समाप्त हो जाए, ऐसा चाहते हैं? संबंधी कुटुंबी हो सब दिन साथ रहे, ऐसा सुनते हैं? कि हमारी शादी हो कुछ दिन के बाद हमारे पति मर जाए या हमारी पत्नी मर जाए, चाहेंगे? मकान हो कुछ दिन के बाद वो टूट जाए, कुछ सब चाहते हैं अस्थाई। एक महात्मा के पास एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति पहुंचे। महात्मा जी से कहते हैं कि महाराज जी, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मेरा नाम भी बहुत फैला हुआ, बहुत मेरा सम्मान है, देश को कौन कहे, विदेश में मेरा कारोबार है। लेकिन एक बात के लिए हमेशा दिल में कचूट होता है, एक कमी महसूस होती है, एक भीतर में मानो टीस देता है। महात्मा ने कहा, आप बोल रहे हो कि मुझे किसी बात की कमी नहीं है, नाम भी फैला हुआ है, धन धान परिपूर्ण हो, देश को कौन के विदेश में मेरा कारोबार है, आलीशान मकान अपने देश के बड़े बड़े शहरों में भी है, सब कुछ है, फिर क्या कचोट देता है, क्या चीज कमी से तुम परेशान हो? का महाराज जी संतान नहीं। का ठीक है, जब मेरे पास आए हो तो ये कौन बड़ी बात है, मेरे खजाना में बहुत चीज है, बेटा है, बेटी है, नौकरी है, धन है, जो मांगोगे दे दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है ही, तो खजाना में से एक चीज निकालना यही ना। कहाँ बाबा, बेटा हो, ओ बेटा बेटी नहीं चाहिए, तो बाद की बात है। अच्छा ठीक, तुमको बेटा चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन वह परेशानी तुम्हारी दूर हो जाएगी ना। यही ना होता है कि लोगों के सामने नीचता महसूस होती, लोग पूछते कितने संतान, कैठो लड़का, तो उस समय बाबा भीतर में रुलाई आ जाती है। ये जीवन कोई जीवन नहीं है जो सूखे गाछ के समान है, उस समय होता है बाबा। तो कहा ठीक है, बेटा हो जाएगा तो यह कमी तो दूर हो जाएगी। कहाँ बाबा, क्या कहा? अच्छा ठीक, बेटा हो जाएगा, लेकिन कुछ वर्ष के बाद वो लड़का मर जाएगा। कहा है रे बाप, ये बाबा क्या कहिए? कहता लड़का हो कभी नहीं मरे। कहा ठीक, यही ना। कहा तो मैं गुरु परमात्मा से कहूंगा, ही परमात्मा इनको बेटा हो वो कभी नहीं मरे, लेकिन वह लड़का होगा लुल्हा नंगरा अनरा बहरा। कहा रे बाप, ये क्या कह दिए बाबा? लड़का हो लुल्हा नंगरा अनरा बहरा, कुरूप नहीं हो, खूब सुंदर हो। अच्छा, लड़का हो वो कभी नहीं मरे और खूब सुंदर हो, यही ना कहा? अच्छा ऐसा ही होगा, लेकिन वो लड़का जहां कहीं जाएगा बाहर और उधर से पी के आएगा, 10 जूता सुबह 10 जूता शाम तुमको मारेगा। कहा रे बाप, ये क्या कह दिए बाबा? कहता लड़का हो बिल्कुल अनुकूल। महात्मा कह रहे मूर्ख, तुम चाहते क्या हो? सत्यम शिवम
सुंदरम, ये चाहते हो। सत्य कौन है? परमात्मा। वो ना कभी जन्म लेता, कभी नहीं मरता है, एक समान सब दिन रहता। संसार में ऐसा कोई पैदा लिया जो नहीं मरा हो। अवतारी भी आए, राम आए, कृष्ण आए, वो भी दिखा दिए कि मैं ही आया हूं, मुझे भी मर करके जाना पड़ेगा, और चले भी गए। मात्रिक परमात्मा है जो मरते ही नहीं है, अमर। और तुम चाहते हो कि बेटा हो बिल्कुल अनुकूल, जैसे कहे वैसे वो करे। वो कौन है? वो तो कल्याणकारी शिव है। और सुंदरम, सबसे सुंदर संसार में कौन? परमात्मा। तो तुम चाहते हो सत्यम शिवम सुंदरम, खोज रहे हो बेटा में। ऐसा कोई पैदा लिया धरती पर? बता तो। राम भी आए, माँ बाप को रुला के चले गए। कृष्ण भी आए, वो भी रुलाते रह गए। चैन कब मिला? गोद में आए होंगे भगवान, कितनी खुशी हुई होगी माँ बाप को, भगवान आए हैं। लेकिन आते ही भगवान कहते मुझे पहुंचा दो नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के तुम्हारी भलाई नहीं है, मैं रहूंगा भलाई नहीं है। भगवान के साथ रहते हुए भलाई नहीं है। सोच सकते हैं, आज तो भगवान की पूजा करती हैं, उठिएगा दे दरबार दे दरबार। कभी नहीं होता है तो केले के गाछ में पानी डाल दो, पीपर में दे दो, बोर में दो, ये तो करेंगे। अब बोर पीपर केला भगवान सब अगर मिल गया जिनको, उनको भी दुख सवारे रह गया। भगवान तो आया बेटा बन के, दुख हो गया, दूर हो गया। राम आए गोद में, पागल बना हुआ था। सुनो, वो भी तुम्हारे जैसे परेशान है। संत कह रहे हैं राम भगवान नहीं आई है। राजा दशरथ की उम्र बढ़ रही है, कान के बाल सफेद हो गए, लेकिन संतान नहीं होने के कारण परेशान रो रहे थे बैठकर। उनकी बेचैनी, उनकी विह्वलता, उनकी विकलता ऐसी थी कि सभासद को बैठना पड़ा। राजा दशरथ रो रहे हैं। एक बार भूपति मान माए, अभय गलाने, मेरो सूत नहीं। बड़ी गलानी है, मुझे सूत नहीं है, पुत्र नहीं। भयो गलानी मेरो सूत नहीं। पुत्री तो था, बेटी था, उनको बेटा नहीं है, इसलिए परेशान। एक बार भूपति मन माही, भयो गलान मेरो सुत नहीं। बड़ी गलानी है। सभासद बैठ गए। महाराज चिंता नहीं कीजिए, संतान होगी। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। यज्ञ किया, का सब साधु से काम नहीं चलेगा। एक के बाबा है जिस खजाना जल्दी खोल देते हैं। वो कौन है? वो है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि, उनसे काम बनेगा। बुलाए हैं श्रृंगी ऋषि, उन्हीं से यज्ञ करवाए। श्रृंगी ऋषि कौन थे? कहिए तो राजा दशरथ के दामाद ही थे। तो राजा दशरथ की पुत्री का नाम था शांता। अंग देश के राजा थे रोमपाद।
वहीं उनकी बहन थी, कौशल्या की बहन, वही लेके गई थी, इसलिए उसका चर्चा नहीं है शास्त्र में। और वही शांता की शादी हुई है श्रृंगी से, वही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए। यहाँ एक पुत्र के लिए परेशान थे, यहाँ 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्र तो हुआ, 5 साल का ही हुआ था। विश्वामित्र मुनि ने दस्तक दिया, राजन राम लक्ष्मण को दीजिए। राजा दशरथ विकल होके गिर गए, राम लक्ष्मण की बात मत कहिए, भरत को भेज देता हूं शत्रुघ्न को। उसका नाम है रिपुधन, शत्रुघ्न। रिपुधन रिपु को ही नाश करता है, उसी को लीजिए। का इनसे इतना प्रेम, उनसे कम प्रेम है क्या? अरे महाराज कुछ करेगा भरत, तो साधु है, साधु मारेगा राक्षस को, वो राक्षस को उपदेश करेगा कि सीधा हो जाए। आज तक देखे हैं संत जितना भी आए हैं, दुष्ट का संहार नहीं किए हैं, उसका सुधार किए। अब भगवान आए हैं तो वो दुष्ट का संहार किए। राम आए, कृष्ण आए, सब राक्षसों का संहार किए। और भगवान बुद्ध आए तो अंगुली माल का सुधार कर दिए। नारद भगवान आए तो सुधार किए हैं, लेकिन भगवान संहार करते। कहा नहीं, शत्रुघ्न भरत से काम नहीं बनेगा, रामे को दीजिए। अब राजा दशरथ बेचैन है। विश्वामित्र बोलते हैं कि दीजिएगा। जो ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए डर गए, नहीं बाप रे बाप, कहीं बाबाजी है, कहीं फुकिए दिया, पानी फेंक दिया, तब क्या होगा? कुछ भी हो सकता है ना। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, अब बहुत सुंदर थे, दिव्य सुंदर। बुद्ध सेठ आए, देख